अच्छा बताइए, ब्लड प्रेशर क्या होता है? चलिए आइए आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक टाइप का स्पेशल फोर्स होता है जो कि ब्लड के द्वारा ब्लड की वेसल्स पे लगाया जाता है। ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर को आर्टरी के द्वारा मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर को कौन सी आर्टरी के द्वारा मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर को ब्रेंकियल आर्टरी के द्वारा मेजर करते हैं। जो आपकी आर्टरी होती है वो आपके हाथ में, ब्रेंकियल आर्टरी जो होती है वो आपके हाथ में होती है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम स्फेग्मोमोनोमीटर का यूज करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg होता है जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है? ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है। कौन कौन से? एक जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और दूसरा जो ब्लड प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो जो ब्लड होता है वो हार्ट के चैम्बर से निकलकर आर्टरी में चला जाता है। यही आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट की मसल्स दोबारा से रिलैक्स करती हैं और ब्लड जो होता है वो हार्ट के चैम्बर में चला जाता है। यही आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। 120/80 mmHg जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, उसमें जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, नीचे वाले ब्लड प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ब्लड प्रेशर की कितनी कैटेगरी होती है? ब्लड प्रेशर की 5 कैटेगरी होती है। नंबर 1 नॉर्मल। जो नॉर्मल होती है उसमें जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, मतलब कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो 120 होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होगा, नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होगा वो 80 होगा। फिर दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी आती है वो आपकी एलिवेटेड होती है। एलिवेटेड में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से बढ़ के 129 तक हो जाता है। वहीं पर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से हल्का थोड़ा सा बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे जो आती है आपकी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें 2 स्टेज होती हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। सबसे पहले हम लोग स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे। उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 130 से 139 तक हो जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 तक हो जाता है। फिर स्टेज सेकेंड जो आता है, स्टेज सेकेंड में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 होता है या 140 से भी ऊपर हो जाता है। डायस्टोलिक की बात करेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो जाता है या फिर 90 से भी आगे बढ़ जाता है। फिफ्थ नंबर पे जो आपकी कैटेगरी आती है वो हाइपरटेंसिव की आती है, तो हम लोग स्टेज थर्ड भी कहते हैं। अगर आपकी फिफ्थ नंबर पे कैटेगरी है आपका ब्लड प्रेशर है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो 180 से भी ऊपर चला जाता है, 200 हो जाता है, 210 हो जाता है। और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 हो जाता है, 120 से भी आगे हो जाता है। तो ये आपकी 5 ब्लड प्रेशर की कैटेगरी है। हाइपरटेंशन क्या है और इसका कारण क्या है? ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। कारण की बात करें तो सबसे पहले एज, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे ओबेसिटी की। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तब भी क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। थर्ड नंबर पे आता है मेडिसिन। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा। कौन सा कंपोनेंट बीपी को हाई करता है? कैल्शियम कंपोनेंट जो होता है वो बीपी को हाई करता है। हाइपोटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर का लो हो जाना ही हाइपोटेंशन कहलाता है। इसके कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका कारण है ब्लीडिंग। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है बर्निंग। अगर आप जल गए हैं ठीक है तब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। थर्ड नंबर पे वॉमिटिंग आती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फोर्थ नंबर पे डायरिया की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर कम होता है। बीपी बढ़ गया है तो कौन सी मेडिसिन ले? तब आपको एम्लोडिपिन वैसिलेट लेना है। इसकी डोज क्या है? इसकी डोज की बात करें तो आपको 2 mg BD मतलब कि दिन में 2 बार लेनी है। एम्लोडिपिन वैसिलेट टेबलेट कैसे बीपी को कम करेगी? एम्लोडिपिन वैसिलेट टेबलेट है वो आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, जिससे कि कैल्शियम आपका वेसल्स में नहीं जा पाएगा और आर्टरी फैल जाएगी, ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेगा और ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तुमको कुछ समझ में आया ब्लड प्रेशर के बारे में? हाँ, मुझको बहुत अच्छे से समझ में आया ब्लड प्रेशर के बारे में। अब जो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है 2 टाइप की होती है। अगर आपको इसके पार्ट के बारे में और कैसे यूज करना है जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।
कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक देखने के लिए थैंक यू।